सबसे पहले तो हमारे तमाम जो दर्शक इस समय मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं, इस महाकुंभ का थोड़ा सा आध्यात्मिक महत्व जरूर हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। जहाँ तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कुंभ को देखते हैं तो एक बार लगता है मंथन का वक्त आ गया है। केवल मदिरा जल का मंथन हुआ, कुंभ से अमृत छलका। आज भी वर्तमान में जहाँ हम जी रहे हैं, कुवृत्तियाँ चरमोत्कर्ष पे हैं, कलयुग के नाम पर हों, समाज में घटती घटनाओं के नाम पर हों, लेकिन हैं और उनको परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है। जिस तरीके से यहाँ पर डिजिटल महाकुंभ का यहाँ पे शुभारंभ किया गया तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, डिजिटल महाकुंभ जो है वो अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार किया गया है, ताकि खाली देश ही नहीं विदेश के लोग भी हमारी जो सनातन परंपराएं हैं या जो हमारा महाकुंभ है इसके बारे में जानकारी ले सकें। इस मेले में आगे भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति की झांकियां हैं, जैसे यौगिक खेती है, माइंड स्पा है, मेडिटेशन का अनुभव है, विभिन्न एग्जीबिशंस हैं, प्रदर्शनियां हैं, दिव्य गीता ज्ञान यहाँ पर दिखाया गया है और उसके साथ साथ आप यहाँ पर अनेक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें और ऑडियो वीडियो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रयागराज की इस पावन भूमि में ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान महाकुंभ में। धन्यवाद। शास्त्रों में सर्वत्र केवल कुंभ लिखा गया है। हम महाकुंभ अच्छा है, बढ़िया हो रहा है तो इसलिए महाकुंभ लगा दिया जाए। कुंभ केवल एक दिन होता है, एक महीने नहीं होता। वो कुंभ जो है 29 जनवरी को जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन कुंभ होगा, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उस दिन ही आएगा। 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा पिता परमात्मा की परवेशता के जो माध्यम बने और उनका मेरे नजरों में चित्र एक आ गया। यहाँ पर कलयुग की बुराइयों के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि परिवर्तन के युग के बारे में भी बताया गया है। ये जो झांकी आप देखेंगे, आप एक तरफ देखेंगे मोह, लोभ, क्रोध, काम, अहंकार और आलस है, बीच में एक अग्नि कुंड है, परिवर्तन यज्ञ से नाम दिया गया है, जिसमें इन सब की हमें आहुति देनी होगी। और जब हम आहुति दे देंगे तो मधुरता, शांति, धैर्यता, प्रेम हमारे अंदर आएगा, नम्रता हमारे अंदर आएगी और यही संदेश यहाँ पर देने की कोशिश भी की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी, जो आज आप यहाँ पर एक मुलाकात के कार्यक्रम में आए हैं। ये समुद्र मंथन में जो वो घट निकला जी, अमृत का कलश, वो अमृत का कलश पूरे भारत में 4 जगहों पर रखा गया जी। उसमें तीर्थराज प्रयाग, अवंतिकापुरी उज्जैन, हरिद्वार और नासिक महाराष्ट्र में, ये 4 जगह कुंभ ये लगते हैं और 12 वर्ष में
चारों कुंभ एक बार एक राउंड 12 वर्षों में आ जाते हैं, 4 वर्ष में एक कुंभ होता है। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का जी। अर्ध कुंभ और महाकुंभ ये 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ की तिथि जो आई है, ये संयोग जो आया है वो अति महत्वपूर्ण है। ओम शांति। प्रयागराज की इस पावन भूमि में त्रिवेणी के संगम पर ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित किया हुआ ये महाकुंभ मेला, ज्ञान कुंभ मेला बहुत ही सुंदर रीति से सभी के देखने जैसा ये मेला है। इस मेले के अंदर बहुत सारे स्टॉल्स बनाए हैं। युग परिवर्तन दर्शन, युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी कहते हैं समय परिवर्तन सृष्टि का अमिट नियम है। आप सभी पधारे हैं, हम भी यहाँ आए हैं कि गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा किनारे अरबों खरबों ऋषियों ने तप किया। स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ। इसमें साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रोल, इसको समझाने के लिए हमने एग्जीबिशन अरेंज किया है। ये जो आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो भी आप विभिन्न चीज़ें देखे होंगे, जैसे रावण को देखा होगा, कंस को देखा है, तो ये जो असुर का रोल है, असुर मतलब जो अवगुण आ गया है मानव के अंदर, और जो गीता में वर्णित है, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा, तो ये वही समय है और भगवान आए हैं। और ये मेडिटेशन का तो मैं भी अभी आपको अगर मैं दिल से बताऊं तो आज मैं इतना इंस्पायर हूं कि मैं भी अब आगे से मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा, ताकि उन्होंने बताया कि जो अंदर की जो शक्ति है वो आपके अंदर है।